वाला पिछले 4-5 दिन से लगातार पूरे देश में शांति कैसे शांति परेशानियों से गुजर रहा है। आरती के सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है, सब चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ देख रहा है। मैंने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को एक सुझाव दिया। हमारी एक ये जब कोरोना की महामारी जब हमारे देश की रुक किया तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने एक सारे विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के कमेटी बनाई। इसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री हैं और उसमें केंद्र के 2-3 मंत्री भी हैं, 2-3 हरियाणा सरकार के मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं भी। हमें मैसेज किया गया कि हमने एक कमेटी बनानी जिसमें पूरे प्रदेश में इस महामारी से कैसे निपटा जाए, इसके लिए हम सबको आपस में सारी बातें साझी करनी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री का इस बात के लिए स्वागत किया। हमने उनसे कहा कि भाई प्रदेश की जिम्मेदारी तो आपकी है, लेकिन आपने एक कमेटी का गठन कर दिया, तो आप जो भी निर्णय लेने जा रहे हो या जो निर्णय लेना चाहते हो उसके लिए हमारे से कोई बात साझा करना चाहते हो तो हम अपनी तरफ से आपको 100% अच्छे सुझाव देंगे। और इस संकट की घड़ी में हम कहीं कोई राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति करने की बजाय प्रदेश इसके लिए हमारी जो बात समझ में आएगी हम आपके सामने रखेंगे। अगर हमारे सुझाव आपको ठीक लगे आप उनको मान लेना, और आपको लगे कि कोई और निर्णय करने तो भी हम आपके साथ, चाहे आप इस कोरोना की महामारी को शक्ति के साथ निपटो, चाहे आप इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र की सरकार की तरफ से जो कोई भी निर्णय आपके सामने है उनको लागू करो। इस महामारी से लड़ने के लिए कहीं पैसे की जरूरत हो, कहीं वॉलंटियर की जरूरत हो, हम अपनी अपनी पार्टी के लोगों को वॉलंटियर के रूप में भी आपके साथ लगाएंगे और इस महामारी से लोग बचें, इससे हम जीतें, इसके लिए हम आपके साथ। जब किसान की सरसों की फसल आ रही उससे पहले मुख्यमंत्री ने एक दिन एक मीटिंग बुलाई हमारे, और जब मीटिंग बुलाई तो मैंने मुख्यमंत्री के सामने व्यापारी और किसान का क्या रिश्ता है उसके लिए चर्चा की। मैंने उनसे कहा था कि आपकी जब सरकार बनी थी प्रदेश में तो आपने हमारे यहाँ पे ऑनलाइन का सिस्टम लागू करने की बात की। जब आप ऑनलाइन लेकर के आए थे तो हमने खुद करके आपसे बताया था कि इससे व्यापारी का किसान का आपस का रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप ये पद्धति यहाँ लागू ना करें, या तो आड़त करने वाले व्यक्ति मार्केट फीस कम करके उसको आड़त बढ़ा कर प्रोत्साहित करो। किसान जो है उसका भरोसा केवल और केवल आड़ती के ऊपर है। आड़ती ही उसका ATM है एक तरह से। मुख्यमंत्री ने क्योंकि वो सत्ता में थे, उनके पास बहुमत था, और बहुमत के बल से इस तरह के निर्णय उन्होंने लागू किए।
उनका विरोध बाहर भी किया और विधानसभा के अंदर भी। अब समय ऐसा आ गया था कि हमें फिर से इन सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री को सुझाव देने की। मैंने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी आपने खेती नहीं करी, जो खेती करता है उससे आप बुला करके पूछो कि तेरी क्या क्या दिक्कत है, कैसे उन जितना जो तो पूरे साल अपना रास्ता निकालते हैं। मैंने उनसे कहा था कि जब हम फसल लेकर के मंडी में आते हैं उससे पहले हम आड़ती के पास जाते हैं और आड़ती से जाकर के जो फसल की बिजाई करनी है उसका बीज खरीदना है, पैसे दें। हम उसके पास जाते हैं कि खाद लेनी है, उसके पैसे दें। हम उसके पास जाते हैं घर में किसी बच्चे की शादी करनी है तो पैसे दें। घर में कोई हारी बीमारी हो जाए तो आधी रात को जाकर के उसका दरवाज़ा खटखटा के उसको कहते हैं कि भाई मेरे ये परेशानी आ गई, इसके लिए पैसे। और आड़ती जो किसान को पहले से एडवांस में पैसे दे करके रखता है। आप कहते हो कि हम किसान के खाते में पैसे दें, तो आप किसान के खाते में पैसे भेजने से पहले उसने बैंक से जो कुछ कर्जा ले रखा अब तो पहले उसको लेने का काम करें। ना किसान को पैसा मिलता, ना काटते किसान का समझ है। कि वो निर्णय तो आपने ले रखा है, लेकिन आज की जो दिक्कत है उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि आप ये जिम्मेवारी केवल और केवल आड़ती की लगाओ। आड़ती पुरानी पद्धति के अनुसार किसान की फसल को खरीदने का काम। मैंने उनसे कहा कि आपने हमें ये कहा है कि हमें एक एक दाना सरसों का, चने का, गेहूं का खरीदने का काम करें। अगर हमने एक एक दाना ही लेना है तो फिर अब की बार ना तो पंजाब से आ सकती, ना राजस्थान से आ सकती, ना दिल्ली से आ सकती, ना यूपी से आ सकती। हमारी 4 स्टेट ऐसी है जो हमारे साथ रहती है, वहाँ से गेहूँ की फसल आती है क्योंकि बॉर्डर सील है। तो प्रदेश के आड़तीय से आप सीधा खुल करके कहो कि जो जमींदार तेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी सरसों भी खरीद दो, उसकी गेहूँ भी खरीद दो, उसका चना भी खरीद। सरकार तुझे पैसा देगी, तू आगे आड़ती को उसको किसान को पैसा दे, तो उससे 2-3 चीज़ों का बड़ा बचाव होगा। एक तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने बना रखा है, जो डिस्टेंस बनाने की बात है, पहले तो ऐसा समय था कि किसान अपनी फसल पहले दिन आकर के आड़ती से पूछ के जाता था और अगले दिन जाकर के डालता था, क्योंकि टेलीफोन का साधन नहीं था। बस में चढ़ करके आते थे, पूछ के जाकर के अगले दिन गेहूँ जाकर के डालते थे, चना डालते थे। अब तो हर एक के पास टेलीफोन है। अब कोई किसान ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई आड़ती के साथ संबंध है। अब तो केवल उसके जिम्मे आप लगा दो, वो अपने आप ही जिस किसी की सरसों उसको टेलीफोन पे खरीद देगा। जहाँ उस फसल को खरीदेगा वो वहीं उसको स्टोर भी करवा देगा, और स्टोर के बाद जब आपके गोदाम में ले जाने की बात होगी तो फिर ठेकेदारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उस किसान का ट्रैक्टर जो उस गोदाम तक छोड़ के जाए उसको किराया दे, उसका किराया फिक्स कर दे, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने हमारे सुझाव को मानने के लिए इस बात पे चिंता करने की बजाय अगली चिंता जाहिर करते कहने लगा कि प्रदेश के अंदर आज की तारीख 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं होता। और सबसे पहले नाम लिया उसने कि जो दारू के ठेकों से 1,000 करोड़ रुपये महीने का, तो इसलिए हमें शराब के ठेके खोलने चाहिए। मैंने कहा कि आपको चिंता किसान की नहीं, आड़ती की नहीं, मजदूर की नहीं, आपको चिंता दारू की, क्योंकि आपने कभी हमने जब ये सारी बातें की उस दिन के बाद आज 10 दिन हुए, मुख्यमंत्री ने दोबारा मीटिंग नहीं बुलाई। उसको पता है कि अगर कोई मीटिंग बुला लेंगे तो
100% इनके सवालों का तुझे सामना करना पड़ेगा। तेरे पास इस बात का जवाब नहीं होगा। उससे कहीं ना कहीं तेरी अधिकारियों के सामने फजीती होगी। इसलिए मैंने मजबूर होकर के मंडियों के कार्यक्रम आए। मैं केवल आपकी समस्या सुनने नहीं आया, क्योंकि मैं आड़ती भी हूँ, जिम्मेदार भी हूँ, मुझे दोनों चीज़ों की पूरी जानकारी है। लेकिन मैं तो आज आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप किसान के सबसे ज़्यादा बड़े मददगार। आज की सरकार ने जिस तरीके का रवैया अपना रखा, उससे मुझे लगता नहीं कि कोई जल्दी इस बात का समाधान निकले। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप जो खड़ा है वो कमज़ोर ना पड़ जाए। इसलिए उस किसान की मदद जैसे पहले आपने करी उसी तरह से उसकी मदद करना। जहाँ कोरोना से लड़ने का काम करें, चाहे कोरोना से जीतने का काम करें, वहीं 100% सरकार के इस गलत निर्णय को बदलाने का काम भी करें। मैं मुख्यमंत्री से आज ही बात करूँगा, सारी मंडियों में जाकर ना केवल बात करूँगा बल्कि उनको कहूँगा कि उसकी पुरानी पद्धति को दोबारा शुरू करो। पहले थी मैं कहूँगा पंजाब में आज अगर सारी गेहूँ आड़ती के माध्यम से ली जाती है तो हरियाणा में लेने में क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह है कि गेहूँ की जो फसल है, चाहे वो हमारे यहाँ राजस्थान से आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे वो हमारे यहाँ यूपी से आए, दिल्ली से आए, गेहूँ तो जितनी ज़्यादा हम खरीद करेंगे उतना ही ज़्यादा सरकार को फायदा है। केंद्र की सरकार गेहूँ की खरीद के लिए अपनी तरफ से सरकार को कमीशन देती है। हमें तो हाथ खींचने के बजाय हाथ खोलना चाहिए ताकि हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकें। बड़ी हैरानी की बात है, हमारा मुख्यमंत्री जो है हर रोज़ 5 बजे टीवी के सामने आके बैठते हैं और टीवी के सामने बैठ करके कहता है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी 5-5 रुपया ले करके कोरोना के फंड में जमा कराएंगे। पढ़ने वाला बच्चा कहाँ से पैसे देगा? मैंने उनको सुझाव दिया था कि आप पुरानी पद्धति से फसल की खरीद शुरू कर दें और आड़तियों से बुला करके एसोसिएशन को बुला करके उनसे कहो कि आज इस कोरोना जैसी महामारी में आप जैसे दानदाताओं की जरूरत है। वो अन्नदाता से बात करेगा और जो क्विंटल खरीदेगा उसके ऊपर कोई 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया तय करेगा कि हम ये कोरोना के लिए दें। ना तो अन्नदाता इसके लिए मना करेगा, ना जो है दानदाता वो। जहाँ आज आप 5-5 रुपये के लिए भीख मांगने का काम कर रहे हो, वहीं आपके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए की बारिश हो जाएगी। लेकिन जो कि वो लोग हैं जिनका आप लोगों से कभी कोई समझ नहीं रखा, इसलिए आज की तारीख में ये सब परेशानियां हमारे सामने सरकार ने खड़ी कर रखी है। आप अपने हक के लिए, आप अपने ये जो आड़त की दुकानें सरकार ने बढ़ाई, मैंने उनसे पूछा था, मैं बोला फिर अगर ऑनलाइन खरीदनी थी तो फिर दुकानें क्यों काटेंगे, मंडियाँ क्यों बनाई गई? जो मंडी में बैठा हुआ आड़ती है वो कल कहाँ जाएगा? वो कौन सा धंधा करेगा? एक दुकान में 5-5 करोड़ की थी, आज तुम्हारी गलत पॉलिसी की वजह से उनकी कीमत जो है 50-50 लाख रुपये है। आप की सरकार के बारे में कहा दिया जाता है क्योंकि सरकार, और आप उस व्यापारी को मार रहे हो जिस व्यापारी ने सबसे बड़ी मदद आपकी की। तो आज जो बात आपसे मिलने के बाद और जानकारियाँ मिली, मैं 100% आज को बड़ी मजबूती के साथ उठाऊंगा और
सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो नए सिरे से फिर पुरानी पत्ती के अनुसार और केवल अनूठी बार नहीं, हमेशा को आज की धाम के रिश्ते को ज्यों कर क्यों बना करके रखें। प्रधान जी ने सारी बातें बताई कि हमने किस किस तरह से लड़ाई, अब थोड़ा और मजबूती के साथ लड़ो, एक एक साथी से मिलो और मिलकर के उसको बताओ कि हमारे पेट का स्वाद, हमारे रिश्ते का स्वाद सरकारें आनी जानी चीज़ है। आज किसकी है, कल किसकी होगी, आने वाले समय में कौन बनेगा, सब चीज़ें हमारे रिश्तों से अलग है। इसलिए हमें सबसे पहले जो रिश्ता हमारा कायम हुआ हुआ आपस में, उस रिश्ते को और मजबूत बने, इसके लिए इस लड़ाई को मजबूती के साथ करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप और ज़्यादा मजबूती के साथ इसको लड़ोगे। सरकार 100% आपकी बात को मानने पर मजबूर है।